हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल प्रिस्टीन हीलिंग्स। आई एम प्रीति एंड मैं आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। मेरे पास बहुत टाइम से रीडिंग्स के लिए जो भी मैसेजेस आ रहे हैं वो सिर्फ यही आ रहे हैं कि मैम नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ये चीज़ें कब तक सॉर्ट आउट होंगी, क्या मेरे एक्स मेरे पास वापस आएंगे या नहीं आएंगे। तो आज की जो वीडियो है ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है या फिर जिनका ब्रेकअप हो गया है। तो उनके जो एक्स है वो उनके बारे में क्या सोचते हैं, या फिर आपके जो स्पेसिफिक पर्सन है वो आपके लिए क्या मैसेजेस सेंड करना चाहते हैं या आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो दिस इज़ द वीडियो अबाउट द मैसेजेस योर स्पेसिफिक पर्सन और योर एक्स वांट्स टू सेंड यू इन अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। आप दोनों के बीच में मे बी ईगो इश्यूज़ की वजह से या मे बी किसी छोटे मोटे इशू की वजह से बातें कई बार इतनी बड़ी हो जाती हैं कि वो या तो ब्रेकअप आ जाता है या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आ जाती है। तो चलिए जानते हैं कि आपके एक्स के मैसेजेस क्या आ रहे हैं आपके लिए। ये एक कलेक्टिव रीडिंग होगी, इसमें कोई मैं पाइल्स क्रिएट नहीं कर रही हूँ, एक कलेक्टिव रीडिंग है। आपको ये रेजोनेट करती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या मुझे कमेंट कर सकते हैं अगर आप इस रीडिंग के साथ कनेक्ट करते हैं, इस रीडिंग के साथ रेजोनेट करते हैं। अदरवाइज़ आप मेरी और वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि जो आपके एक्स हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं या फिर वो क्या मैसेजेस सेंड करना चाहते हैं आपके लिए। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप सीम्स लाइक आपके एक्स के साथ जो आपका रिलेशनशिप है वो इश्यूज, आपके जो रिलेशनशिप में इश्यूज सिर्फ इसलिए आए हैं बिकॉज आपके पार्टनर के लाइफ में जो उनकी लाइफ में जो पास्ट में कोई और रिलेशनशिप था वो उनकी लाइफ में आज प्रेजेंट है। दैट इज़ वाई आप दोनों का ब्रेकअप होने के यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं। और जो लोग अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ, उनकी जो फीलिंग्स हैं वो बहुत ही रोमांटिक फीलिंग्स हैं। आपके जो स्पेसिफिक पर्सन है वो आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तब भी वो आपके बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं, वो आपको मिस करते हैं। बट आप दोनों के बीच की ये जो एक छोटी मोटी एक इशू चल रहा है कि पहले कौन करेगा, शुरुआत कौन करेगा, जिसकी वजह से ये सिचुएशन आ रही है। बट आपका पास्ट में जो रिलेशनशिप था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। आपकी जो फीलिंग्स थी वो बहुत ही कनेक्टिंग थी। आपकी अंडरस्टैंडिंग, पैशन जो था आप दोनों के बीच में वो बहुत स्ट्रॉन्ग पैशन था। यू बोथ वर लाइक रोमांटिक फॉर ईच अदर। आपकी जो फीलिंग्स थी वो बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग्स थी। और एक छोटा सा रीज़न मुझे यहाँ दिख रहा है कि कोई छोटा सा रीज़न हुआ है, कोई ईगो आया है या फिर कोई ऐसी चीज़ थी कि आपकी डिमांड थी और आपके पार्टनर ने फुलफ़िल नहीं करी, या फिर आपके पार्टनर की कोई डिमांड थी जो आपने फुलफ़िल नहीं करी, जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप में मुझे ब्रेकअप दिख रहा है या कुछ सिचुएशनल चेंजेस दिख रहे हैं। तो आपके पार्टनर आपको ये मैसेज सेंड करना चाहते हैं कि आप पहले शुरुआत कीजिए, क्योंकि उनका जो लव है आपके लिए वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। बट वो फिर भी वेट कर रहे हैं आपकी सामने से इंटरेक्ट करने की, सामने से मैसेज करने की, बिकॉज दे आर इनटू दिस थिंग कि वो देखना चाहते हैं कि आपका जो लव है उनके लिए वो कैसा है। एंड ही और शी इज़ स्टिल वेटिंग फॉर दैट लव, ही और शी इज़ स्टिल वेटिंग फॉर दैट मैसेज फॉर यू, बिकॉज दे स्टिल लव यू अ लॉट। उनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। बट छोटी सी जो सिचुएशन आ गई है, मे बी आप उनको माफ़ नहीं कर पा रहे हैं किसी सिचुएशन की वजह से। उन्होंने कोई आपको चीटिंग की है जिसकी वजह से आप उनको माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। बट वो ये एक्नॉलेज करना चाहते हैं कि वो जो भी ये ब्लॉकेज है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। वो ये मैसेज सेंड कर रहे हैं कि उनके जो लव है आपके लिए वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, आपको उनको माफ़ कर देना चाहिए। वो इस जो भी इन्होंने गलती की है वो इस सिचुएशन को कवर अप करेंगे। इट्स जस्ट लाइक आपको उनको एक मौका और देना चाहिए, आपको उन पर ट्रस्ट करना चाहिए कि जो भी इश्यूज़ क्रिएट हुए आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की वजह से, तो आपको ट्रस्ट क्रिएट करना है। अगर आप उन पर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो ये रिलेशनशिप कैसे आगे जाएगा। तो दे एक्सेप्ट कि जो भी गलती हुई है वो करेक्ट करेंगे, उनको वो ठीक करेंगे। आप उन गलतियों के लिए उनको माफ़ कर
दीजिए और ट्रस्ट कीजिए उन पर कि आगे आने वाली लाइफ में, आगे आने वाले आपके रिलेशनशिप में कोई भी इशू ऐसा नहीं आएगा जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कोई ना कोई सिचुएशन आए। वो बहुत ही गिल्ट फील कर रहे हैं अपनी गलतियों को लेकर, जो उन्होंने गलती करी है उसमें वो बहुत शर्मिंदा हैं, बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे हैं। मे बी वो ये मैसेज सेंड करना चाहते हैं कि मैं शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी गलती को मानता हूँ या मानती हूँ, बट सामने से वो आने के लिए डर रहे हैं, बिकॉज़ उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं सामने आया और आपने उनको एक्सेप्ट नहीं किया तो वो उनका दिल टूट जाएगा, जिसकी वजह से वो बहुत ही गिल्ट फील कर रहे हैं। आपसे बात करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनको फॉरगिव करें, वो चाहते हैं कि आपको वो अपना प्यार दिखा सकें कि उनके मन में आपके लिए कितना प्यार है, उनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए वो ट्रू हैं, और जो भी उनसे गलती हुई है उसके लिए वो अनजाने में गलती हुई है और उसके लिए आप उनको माफ़ कर दीजिए। वो बहुत शर्मिंदा है अपनी गलती को लेकर। सो दिस इज़ द टाइम टू रिसीव लव। आपके लिए वो कहना चाहते हैं कि जो भी पास्ट में हुआ आप उन सब चीज़ों को भूल जाइए। आपके रिलेशनशिप में हीलिंग आ रही है, जो भी सिचुएशन होगी वो उसको वो खुद ठीक करेंगे। इनको एक मौका दो। आप वो उस मौके की तलाश में बैठे हैं, उस मौके की इंतज़ार में बैठे हैं और वो चाहते हैं कि आप सामने से उनको वो मौका दें, सब उनको उनकी गलती के लिए माफ़ करके उनको खुद अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करें और उनसे बात करें कि ताकि उनके मन में जो भी है वो आपको एक्सप्रेस कर सकें, उनकी जो फीलिंग्स हैं वो आपको एक्सप्रेस कर सकें, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और अपनी गलती के लिए रिग्रेट कर रहे हैं। वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपके साथ जो उनका रिलेशनशिप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, और वो जो रिलेशनशिप है वो उनका किसी और के साथ नहीं हो सकता है, और इस वजह से वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। तो वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि इट्स द टाइम यू टू एक्सेप्ट कि जो भी सिचुएशन है, क्योंकि ये जो आपका रिश्ता है वो बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है। आपका ये जो रिश्ता है इट्स लाइक अ ड्रीम कम टू रिलेशनशिप फॉर यू। आपको ऐसा लगता था कि उनके साथ जो आपका रिश्ता है वो एक परमात्मा ने, यूनिवर्स ने आपके लिए सेंड किया है, आपके लिए ही, आप एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तो उस रिश्ते में आप जब से उस रिश्ते में हैं आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, आपकी लाइफ में खुशियाँ आई, और इस रिश्ते के साथ ही आप ग्रो कर रहे थे। इस रिश्ते के साथ ही आप दोनों की जो बॉन्डिंग थी वो बहुत ही खूबसूरत थी। एक दूसरे के लिए आप मेड फॉर ईच अदर थे। बट आपका जो रिलेशनशिप में जो इश्यूज़ आए हैं उसकी वजह से वो आपसे कहना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में हैप्पीनेस जो है वो ख़त्म हो गई है। वो आपके बिना हैप्पी नहीं रह रहे हैं। उन्होंने बहुत मन्नतों से इस रिश्ते को हासिल किया था, इस रिश्ते को अपना बनाया था। तो आप जो हैं उनके लिए वो ड्रीम गर्ल या ड्रीम मैन है। तो जो भी रिश्ता है उसको आपको ही संवारना है, आपको ही संभालना है। जो उनसे गलती हो गई है अब आपको उस पर वर्क करना है। दिस इज़ द टाइम कि आपको एक्साइट फील करना है कि वो आपके लिए जो भी फील करते हैं वो ट्रू फीलिंग्स हैं। उनके मन में जो भी आपके लिए है वो 100% प्योर फीलिंग्स हैं। उनके मन में आपके लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके लिए गलत हो। तो उनका जो पर्सनल मैसेज है वो ये है कि प्लीज़ आप मुझे एक बार फॉरगिव कर दीजिए और फिर मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। उनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए वो बहुत ही ट्रू हैं। वो बहुत कोशिश कर रहे हैं आपसे कांटेक्ट करने की, मन्नतें भी मांग रहे हैं और किसी ना किसी के थ्रू आपको मैसेजेस भी सेंड कर रहे हैं। बट आप सामने से अप्रोच नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में हैप्पीनेस कहीं ना कहीं चली गई है। एंड दिस पर्सन इज़ नॉट एट ऑल हैप्पी विदाउट यू। मे बी हो सकता है चाहे इन्हीं की गलती की वजह से इन्होंने ही आपसे ब्रेकअप किया हो, इन्होंने ही आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन बनाई हो, बट अभी वो बहुत लोनली हैं और अपने आप को भी माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। जो भी ब्लॉकेजेस इन्होंने क्रिएट की हैं इस रिश्ते में, उस रिश्ते को लेकर, उस ब्लॉकेजेस को लेकर वो बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, क्योंकि अच्छा सा रिश्ता था आपका, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप था, और वो कहीं ना कहीं एक गलती की वजह से ख़त्म हो गया।
आपका जो रिलेशनशिप है वो एक ऑर्डिनरी रिलेशनशिप नहीं है, ये एक रिलेशनशिप है जो कि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है। आप दोनों बाहर से जितना ज़्यादा कनेक्टेड हैं, मींस दूर रह के भी आप एक दूसरे को इतने अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, आप एक दूसरे के लिए रो रहे हैं, आप एक दूसरे से बात करने के लिए तरस रहे हैं, बट आपके अंदर जो ईगो है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसने कहीं ना कहीं आप दोनों को की दूरियां जो हैं वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दी हैं। मे बी दूसरों के हिसाब से आप दोनों अलग हो गए हों, आप दोनों का ब्रेकअप हो गया हो, बट अंदर से आप दोनों ये जानते हैं कि यू आर जस्ट मेड फॉर ईच अदर। आपका जो ये रिलेशनशिप है वो एक मजबूत बॉन्डिंग है जो अलग होके भी टूट नहीं सकती है। यू बोथ आर गिफ्ट ऑफ गॉड। यूनिवर्स ने आप दोनों को यहाँ पर जो भेजा है वो एक होने के लिए भेजा है। आप दोनों ट्विन फ्लेम हैं और वो आपकी बहुत वैल्यू करते हैं, आप भी उनकी बहुत वैल्यू करते हैं, बट एक छोटी सी सिचुएशन की वजह से जो चीज़ें ख़राब हुई हैं वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको हैम्पर कर रही हैं। दिस पर्सन इज़ लाइक अ ब्लेसिंग फॉर यू एंड वाइस वर्सा, यू आर अ ब्लेसिंग फॉर दिस पर्सन। आप दोनों एक दूसरे के लिए एक ब्लेसिंग है, एक दूसरे की हैप्पीनेस है, एक दूसरे की एक सोल है। वो ये भी मैसेज आपको सेंड करना चाहते हैं कि आप उनको या अपने रिलेशनशिप को किसी और के साथ कंपेयर मत कीजिए। ये जो कंपैरिजन है आपका उनके लिए कि वो आपके साथ ऐसे बिहेव नहीं करते जैसे आपके फ्रेंड के जो कपल्स हैं वो लोग बिहेव करते हैं। तो आपको ये मैसेजेस सेंड करना चाहते हैं कि आपका जो कंपैरिजन है उनके लिए वो कहीं ना कहीं उनको डिग्रेड करता है, कहीं ना कहीं उनको फेल करता है। तो अपनी इंटेंसिटी को वो बढ़ाना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि आपके रिश्ते के बीच में जो दूरियां हैं वो दूरियां जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, बट उसको कैसे आपने स्टार्टअप करना है, कैसे उन चीज़ों को आपने ग्रो करना है, वो उस चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को नए तरीके से स्टार्ट करें, इस रिश्ते को और खूबसूरती के साथ और अंडरस्टैंडिंग के साथ शुरू करें, कमिटमेंट के साथ शुरू करें, बट उनको एक मौका चाहिए। तो वो इसी मौके की तलाश में कोशिश कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं आपके मैसेजेस का, आपकी कॉल का या फिर आपसे मिलने का। और वो इसी कोशिश में है कि जो भी उनसे गलतियां हुई हैं वो उनकी माफ़ी मांग सकें आपसे। लेट्स सी व्हाट मोर मैसेजेस आर कमिंग फॉर यू फ्रॉम योर स्पेसिफिक पर्सन इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। Messages coming for you. Queen of Swords, Queen of Wands, Nine of Pentacles. Very nice. तो उनका जो मैसेज है वो ये है कि मे बी कि वो आपका जो रिलेशनशिप है वो ऐसा है कि यू वर ट्राइंग टू कंट्रोल दिस पर्सन। मे बी आप चाहते थे कि जो आपके जो स्पेसिफिक पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, वो आपके हिसाब से चलें, आपकी जैसी सोच है उसके तरीके से वो रहें, जैसा आप चाहते हैं वो उस तरीके से एक्ट करें। वो चीज़ें उनको कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ख़त्म कर रही थी, बिकॉज उनको ऐसा लग रहा था कि दे हैव टू एक्ट एज पर यू। मे बी आप चाहते थे कि वो आपसे मिलें और वो मिल नहीं पा रहे थे, या फिर आपके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें और वो कर नहीं पा रहे थे सिचुएशनल चेंजेस की वजह से। तो जिसकी वजह से उनके मन में थोड़ी सी दूरियां आ गई आपके लिए, बिकॉज वो उनको ऐसा लग रहा था कि आप उनको कंट्रोल कर रहे हैं। तो वो आपको ये भी मैसेजेस सेंड करना चाहते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है वो दोनों का बराबर रिलेशनशिप है, ना वो आपको कंट्रोल करें ना आप उनको कंट्रोल करें, और ये जो रिलेशनशिप है हैंड इन हैंड चले, मीन्स दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो, दोनों के बीच में कनेक्टिविटी हो। एंड उनके मैसेजेस ये भी आ रहे हैं कि वो अपने वर्क को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने ग्रोथ को लेकर इतने ज़्यादा बिजी हैं और एक्साइटेड हैं, जिसकी वजह से उनके रिलेशनशिप में थोड़ा सा डिले चल रहा है। अगर आप दोनों के बीच में दूरियां हैं, वो दूरियां इस रीज़न की वजह से भी हो सकती हैं कि वो कहीं ना कहीं अपने काम में इतने इन्वॉल्व हैं, इतने ज़्यादा ऑक्यूपाइड हैं कि वो आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं। वो चाह कर भी आपसे मिलने नहीं आ पा रहे हैं, और वो जो किसी भी प्रोजेक्ट में या किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, वो चाहते हैं कि वहाँ से बीच में छोड़कर ना आना पड़े। उस सिचुएशन को ख़त्म करके, उस प्रोजेक्ट को ख़त्म करके ही वो आपके पास आए, ताकि वो हमेशा आपके साथ रहें और वो इस अपने काम से इतना ज़्यादा अर्न करें ताकि आपकी जो हर ख्वाहिश है, आपकी जो हर इच्छा है, उसको वो पूरा कर सकें।
सो हेयर कम्स द न्यू बिगिनिंग्स, वो बहुत जल्दी एक्शन लेंगे जिससे आपके जो रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग्स आएंगी, आपके रिलेशनशिप में ग्रोथ आएगी, और जैसा भी आप रिलेशनशिप चाहते हैं उस रिलेशनशिप में न्यू एक्टिविटी इज़ कमिंग, कि वो बहुत जल्दी एक्शन लेंगे, ताकि आपकी एक छोटी सी हाँ का वो वेट कर रहे हैं, एंड वो आपकी एक हाँ आने के बाद ही वो एक्शन लेंगे, जिसका जो आपका रिलेशनशिप है वो फिर से ग्रो अप होगा, आपकी जो रिलेशनशिप में इश्यूज आए हैं वो वापस से सॉर्ट आउट होंगे, और ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है वो ख़त्म होगी। अगर आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई हैं तो वो चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द एक्शन लें, ताकि ये जितनी भी दूरियां हैं वो ख़त्म हो जाए। चलिए पूछते हैं एंजल मैसेज क्या आ रहा है आपके लिए, एंजल्स क्या कहना चाहती हैं इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। व्हाट इज़ द एंजल गाइडेंस, व्हाट इज़ द एंजल मैसेज in a no contact situation. Trust, again it's coming, you should trust your relationship, you should trust your partner. अगर आप दोनों के बीच में ट्रस्ट ही ख़त्म हो जाएगा तो आपके रिलेशनशिप की बॉन्डिंग ख़त्म हो जाएगी। तो यू शुड ट्रस्ट द यूनिवर्स, यू शुड ट्रस्ट योर पार्टनर, यू शुड ट्रस्ट इन योर सेल्फ एंड योर रिलेशनशिप, की जो भी आपके रिलेशनशिप में है, जो कमियां हैं, जो गलतियां हैं, आपको उनको एक्सेप्ट करके चलना होगा। अगर जो चीज़ें आपको अपने पार्टनर की समझ नहीं आ रही हैं या पसंद नहीं आ रही हैं, तो इंस्टेड ऑफ फाइटिंग फॉर दैट, इंस्टेड ऑफ गेटिंग एंग्री फॉर दैट, या फिर उन छोटी छोटी रीजंस की वजह से आपको रिश्ता ख़त्म करने से पहले यू शुड सिट एंड एक्सप्लेन योर पार्टनर कि आपको क्या चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, आपको क्या चीज़ें उनकी अच्छी नहीं लग रही हैं, या उनको आपके साथ क्या चीज़ पसंद नहीं आ रही है। तो आप दोनों को एक बार बैठकर कम्युनिकेट करना चाहिए, एक बार बैठकर आप दोनों को अपने बारे में बात करना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को आगे ग्रो करें तो म्यूचुअली आपको हर इंसान अपने एक दूसरे की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को एक्सेप्ट करके ही आगे बढ़ना चाहिए। एंड अबंडेंस इज कमिंग फॉर यू, आपका जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है वो बहुत जल्दी खत्म होगा, और आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग होगा। It's just like you have to communicate with your partner very clearly. एंजल्स आपको मैसेज दे रही हैं कि आपको अपने पार्टनर को समझना होगा, अपनी सिचुएशन अपने पार्टनर को समझानी होगी, और जो भी आप दोनों के बीच की सिचुएशन है, जो भी आप दोनों के बीच का जो लव है, उसको आपको ग्रो करना होगा। नो नीड टू वरी, सो जस्ट बी हैप्पी। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हैं तभी भी आपको हैप्पी रहना है, और ये ट्रस्ट करना है यूनिवर्स पे कि आपका जो सिचुएशन है वो सॉर्ट आउट ज़रूर होगा। लेट्स सी लॉर्ड गणेशा के लिए के क्या मैसेजेस आ रहे हैं। द वे यू वॉक, टॉक, स्माइल और लाफ और इवन क्राई जस्ट मेल्ट्स माई हार्ट। लॉर्ड गणेशा के थ्रू आपके जो एक्स के या फिर स्पेसिफिक पर्सन के जो मैसेजेस आ रहे हैं, यू कैन गेस व्हाट आई एम गोइंग टू से। If I die tomorrow, I would know I found my soulmate in this life. You love me like no other. इतने ब्यूटिफुल मैसेजेस आ रहे हैं आपके एक्स के, आपके स्पेसिफिक पर्सन के। इट्स जस्ट लाइक कि वो ये आपका जो रिलेशनशिप है आपके साथ वो ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। मे बी आप दोनों के बीच में थोड़ी बहुत ईगो आ रही है या फिर कोई सिचुएशन आ गई है, तो अब वो आप दोनों को कैसे ख़त्म करनी है। यू बोथ हैव टू कम्युनिकेट, यू बोथ हैव टू टॉक एंड सॉर्ट आउट द थिंग्स। आप एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे हैं, आप एक दूसरे के बिना क्राई कर रहे हैं, अपसेट हो रहे हैं, आप दोनों को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, बट उसके बाद भी आपकी जो ये दूरियां हैं वो सब कुछ ख़त्म कर रही है। इससे पहले कि चीज़ें बहुत लेट हो जाए, जस्ट वर्क ऑन इट। एक इंसान को एक कदम बढ़ाना होगा, एंड देखिए सामने वाला 99 कदम ज़रूर बढ़ाएगा। सो गाइज ऑल द बेस्ट, एंड आई जस्ट विश आपका जो ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है वह बहुत जल्दी से कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कन्वर्ट हो जाए, आपका जो ब्रेकअप है वो मेकअप में कन्वर्ट हो जाए, और आप दोनों की जो हैप्पीनेस है, जो ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है जिसमें खुशियां हैं, जिसमें एक ब्यूटी है, अबंडेंस है, वो जल्दी से आपको मिल जाए। आई विश यू ऑल द बेस्ट, आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके रिलेशनशिप में क्या हुआ, आपने कोई कदम बढ़ाया या नहीं बढ़ाया, या फिर आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो स्टार्ट हो गई है और आपकी जो
प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट हो गई हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग देना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं. माई ईमेल ID इज़ pristinehealings@hotmail.com. आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं. वहाँ पर मैं बहुत अच्छी रील्स डालती हूँ, एवरीडे के कंटेंट्स डालती हूँ. आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं. Pristine Healings इज़ माई ID. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय फॉर नाउ.